गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जो हमारे केस बुक में सिजेरियन सेक्शन का फॉर्मेट होता है उसे कैसे फिल करते हैं। फर्स्टली तो हम हॉस्पिटल का नाम डालेंगे, उसके बाद से रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, फिर हमारा पेशेंट कौन से वार्ड में आया है वार्ड का नाम डालेंगे। तो सिजेरियन सेक्शन होने वाला है तो ओटी में आएगा। उसके बाद हम पेशेंट का नाम डालते हैं, पेशेंट की एज डालेंगे यहाँ पे, देन पेशेंट का एजुकेशन, पेशेंट का ऑक्यूपेशन क्या है, पेशेंट के हस्बैंड का नाम क्या है और हस्बैंड की एज कितनी है। उसके बाद पेशेंट के जो हस्बैंड है उनका एजुकेशन, देन उनके हस्बैंड का ऑक्यूपेशन डालते हैं। ये तो हो गया नॉर्मल सी बात है। फिर मेन हमारा जो होता है ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री होता है। इसमें हम देखते हैं कि पीरियड ऑफ जेस्टेशन, कौन सी वीक की प्रेगनेंसी है, कौन सा जेस्टेशन चल रहा है। जैसे कि 38 वीक कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद से वो सिजेरियन सेक्शन के लिए आई है। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं ग्रेविडा, जैसे कि फर्स्ट है टर्म बर्थ, फर्स्ट ग्रेविडा है, पहले कोई बर्थ नहीं हुई है, प्री टर्म बर्थ, फिर अबॉर्शन, फिर लिविंग, देन यहाँ पे स्टिल बर्थ जीरो डाला हमने। उसके बाद से हम एलएमपी डालते हैं, एलएमपी के अकॉर्डिंग ही ईडीडी निकाली जाती है, जो कि मैंने वीडियो बना रखा है। एलएमपी से ईडीडी कैसे निकालते हैं उसे आप देख सकते हैं। देन पेशेंट का एड्रेस, उसके बाद से यहाँ से पहले उसकी कोई डिलीवरी नहीं हुई है तो नॉन कर देंगे। इसी फॉर्मेट के नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं तो यहाँ पे ये देखते हैं जनरल हेल्थ कंडीशन, कंडीशन कैसी है, फेयर है, पुअर है, इंडिफरेंट है, उसे यहाँ पे फिल करते हैं। पेशेंट की हाइट क्या है उसे फिल करते हैं, पेशेंट का वेट कितना है, पेशेंट की हार्ट रेट कितनी है, लंग साउंड जो है वो कैसा है, देन पेशेंट का जो टीथ है उसकी कंडीशन क्या है, पेशेंट को एनीमिया है या नहीं है, एडिमा है या फिर नहीं है, अब ब्रेस्ट उसका नॉर्मल है या इंगेज्ड है, यूट्रस की कंडीशन कैसी है, बावल मूवमेंट उसका कैसा है, देन ब्लैडर मूवमेंट कैसा है उसे फिल करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं लोकिया, लोकिया जो है उसका कलर क्या है, ऑर्डर क्या है, अमाउंट कितना हो रहा है, उसे आप या तो एमएल में कर सकते हैं या तो पैड्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जो लोकिया है डिस्चार्ज हो रहा है उसमें क्लॉट्स आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, इन्फेक्शन कोई प्रेजेंट तो नहीं है, डिस्चार्ज जो है वो प्रेजेंट है, सिंपल सी बात है लोकिया है डिस्चार्ज हो रहा है तो प्रेजेंट करेंगे। उसे इपिजॉटमी हुई है कि नहीं हुई है, ये तो सिजेरियन सेक्शन करा रहे हैं तो इपिजॉटमी नहीं होगी। उसके बाद से ह्यूमन साइन, उसका जो ह्यूमन साइन है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है उसे यहाँ पे फिल करते हैं। इमोशनल रिस्पॉन्स, पेशेंट रिस्पॉन्स कैसा दे रहा है उसे फिल करेंगे। इस टाइम पे कोई उसे माइनर एलिमेंट्स तो नहीं प्रेजेंट है वो लिखेंगे, वजाइनल डिस्चार्ज प्रेजेंट है या एब्सेंट है वो लिखेंगे, लेबर पेन जो था अ, उसमें कोई प्रॉब्लम थी तो क्या थी उसे हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। देन हम बात करते हैं वाइटल साइंस की, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड बीपी को फिल करते हैं। उसके बाद हम डिलीवरी नोट लिखते हैं कि टाइप ऑफ डिलीवरी, कौन सी टाइप की डिलीवरी है, तो सिजेरियन डिलीवरी है, एपिजॉटमी हुई है तो एस करेंगे, और इंडिकेशन उसका क्या था, क्यों एपिजॉटमी किया गया था उसे हम यहाँ पे फिल करेंगे। सूचर मटेरियल, जिस सूचर का यूज़ किया गया है वो कौन सा है, तो ऑब्जर्वर सिंथेटिक सूचर जिसे हम वैक्राइल कहते हैं वो था। एंड डेट ऑफ द बर्थ, मतलब कौन सी डेट थी और कितने टाइम पे बेबी का बर्थ हुआ है, जेंडर कौन सा है, फीमेल है या मेल है, बर्थ के टाइम पे बेबी का वेट कितना था, तो 2.4 kg था। अब गार स्कोर उसका 1 मिनट में कितना आया, देन 5 मिनट में कितना आया, ये दोनों फिल करते हैं। अभी बेबी की कंडीशन क्या है, वो अलाइव है या फिर स्पैक्जिया है उसे, या फिर डेथ हो चुकी है उसे टिक करते हैं। देन टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, बेबी के डिलीवरी के कितनी देर बाद या फिर कौन से टाइम पे प्लेसेंटा की डिलीवरी हुई उसे डेट यहाँ पे फिल करते हैं। अब प्लेसेंटा डिलीवर हुआ तो स्पॉन्टेनियस हुआ या फिर असिस्ट आउट हुआ या फिर मैनुअल रिमूवल कराया हमने, उसे यहाँ पे फिल करते हैं। देन प्लेसेंटा का वेट हम फिल करते हैं कितना था, कंडीशन क्या थी प्लेसेंटा की, जो कॉर्ड है उसकी कंडीशन क्या थी, एंड जो कॉर्ड की लेंथ होती है वो उसकी लेंथ कितनी थी उसे फिल करते हैं। अब जो अम्लाइकल कॉर्ड होता है उसमें कितनी आर्टरीज प्रेजेंट है, कितनी वेन्स है, और जब हम सीजरियन सेक्शन कराएं तो उस समय पे कितना ब्लड लॉस हो रहा है उसे हम यहाँ पे फिल करते हैं। उसके बाद से हम आ जाते हैं यहाँ पे वाइटल्स, में टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन लिखते हैं। देन बेबी, ये वाइटल्स जो है वो
बेबी का है जिसका बर्थ हुआ है। उसके बाद से हम लेंथ लिखते हैं उसकी कितनी है, वेट कितना था, हेड सरकमफ्रेंस, चेस्ट सरकमफ्रेंस, एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस कितना है, इसे हम यहाँ पे फिल करते हैं। फ्रेंड इसके हम लास्ट वाले पेज पे आएंगे तो देखेंगे अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन के टाइम पे फीटस हार्ट रेट जो थी वो कितनी थी उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर इंजेक्शन मेडिसिन्स जो थी जिसमें इंजेक्शन था टीटी का डोज वो दिया गया था या फिर नहीं दिया गया था। अभी जो आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट्स होती है वो चल रही है तो कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद से हम सिजेरियन सेक्शन के इंडिकेशंस लिखेंगे कि क्यों हमने सिजेरियन सेक्शन कराया। तो हमने देखा कि मैक्रोशोमिया यानी कि फीटस जो है, जो हमारा बेबी है उसका वेट ज़्यादा है इसलिए हमने सिजेरियन सेक्शन कराया है। डेट एंड टाइम ऑफ सर्जरी, डेट क्या थी सर्जरी की और टाइम कितने टाइम पे हमने सिजेरियन सेक्शन कराया है। और जो हमने सिजेरियन सेक्शन कराया है उसे हम एल एस सी एस कराया तो एल एस सी एस करेंगे। इंसीजन कौन सा है तो ट्रांसफ़र इंसीजन है। वो प्लान्ड थी या फिर इमरजेंसी थी, तो पहले से प्लान्ड नहीं था, इमरजेंसी है तो इमरजेंसी करेंगे, अगर प्लान्ड है तो प्लान्ड करेंगे। प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन डन तो एस करेंगे। पेशेंट शिफ्टेड ओटी, पेशेंट को ओटी में शिफ्ट कर दिया गया था, एस करेंगे। एनेस्थीसिया दिया गया था, बिना एनेस्थीसिया कोई ऑपरेशन नहीं होता है इसलिए एस करेंगे। टाइप क्या था, एनेस्थीसिया का टाइप्स क्या था, स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया गया था। और उस टाइम पे कौन से ड्रग्स का यूज़ किया गया था तो लेग्नेकोन या फिर लेडोकेन जो जेली होती है उसका यूज़ किया गया था। बेबी डिलीवरी टाइम कितने टाइम पे हुई उसे फिल करेंगे। देन बेबी का सेक्स क्या है, फीमेल और मेल फिल करेंगे। वेट उसका कितना है वो यहाँ पे फिल करेंगे। अबगार स्कोर यहाँ पे सॉरी हमने नहीं फिल किया है, 1 मिनट का और 5 मिनट का दोनों फिल करते हैं। फिर जब बेबी डिलीवर हुआ तो उसे हम इमीडिएट केयर क्या देंगे। विटामिन के दिया का इंजेक्शन लिया हमने, क्लीन किया, वार्म इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया। प्लेसेंटा की डिलीवरी कितने टाइम पे हुई उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। जो एब्डोमिनल लेयर थी उस जो सूचरिंग की गई थी तो अ, कौन से सूचर का यूज़ किया गया था उसे हम यहाँ पे फिल करते हैं। और जो जो यूटेराइन लेयर थी उसके लिए हमने ये किया, लेकिन जो एब्डोमिनल लेयर है उसके लिए हमने क्या किया वो हम यहाँ पे फिल करते हैं। इसमें स्टेपल भी आता है, कैटगेट्स क्रोमिक आता है, इसे हम फिल करते हैं। सूचरिंग जो थी उसकी टाइप क्या थी तो कंटिन्यूअस सूचरिंग थी तो उसे हम यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद से ब्रेस्ट फीडिंग किस टाइप का है, अगर एक्सप्रेस ब्रेस्ट फीडिंग कराया है तो उसे फिल करेंगे या फिर टॉप फीडिंग उसे हम यहाँ पे फिल कराएंगे जो भी फीडिंग कराई जा रही है। फिर उसके बाद से पोस्टनेटल वार्ड में हमने कहाँ ट्रांसफ़र किया है पेशेंट को, आईसीयू वार्ड में 24 आवर्स या फिर 12 आवर्स के लिए, एज ए 24 आवर्स के लिए रखते ही रखते हैं तो उसे हम यहाँ पे आईसीयू वार्ड फिल करेंगे। उसके बाद से ट्रांसफ़र करने के बाद मदर की कंडीशन क्या थी और बेबी की क्या थी, दोनों नॉर्मल है तो नॉर्मल करेंगे। फिर मेडिकल ट्रीटमेंट उसका क्या सब, जब हमने डिस्चार्ज कराया तो मदर की कंडीशन क्या है, गुड है या वेल है उसे हम यहाँ पे फिल करते हैं। बेबी गुड है वेल है उसे फिल करते हैं। उसके बाद हम 3-4 पॉइंट्स हेल्थ एजुकेशन लिखते हैं, जैसे कि एडवाइस देंगे मदर को कि हैवी वेट लिफ्टिंग ना करे, वो अवॉइड करे। अगर वो चल रही है तो थोड़ा स्लो चले और एक्स्ट्रा मूवमेंट को रिस्ट्रिक्टेड करेंगे। एजुकेशन हम देंगे कि प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करे। उसके बाद से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है हम सजेस्ट करेंगे मदर को कि वो ब्रेस्ट फीड कराए, क्योंकि ब्रेस्ट फीड कराने से उसके भी हेल्थ में जल्दी इम्प्रूवमेंट होगा और बेबी जो है उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर हो पाएगा। तो ऐसे हमने फील किया कि सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी का जो फॉर्मेट था केस स्टडी में उसे हम कैसे फिल करते हैं। अगर मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड लाइक करें। थैंक यू।